फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के जो साइंस का जो फिजिक्स का ये टॉपिक चल रहा था, तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको नहीं देखे तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर चेकआउट कर ले। और जिस ये वीडियो को आपको उसके आगे का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सकें। तो मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, उसको अवतल दर्पण बताया, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके यूजर्स के बारे में बताया था, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन वगैरह क्या होता है, और कुछ लाइट के बारे में फैक्ट बताया था। इसके जो MCQ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैंने बताया था। तो आज का इस टॉपिक में बात करने वाला है जो अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। मैंने उत्तल दर्पण द्वारा बता दिया था। अब इस वीडियो में बात करने अवतल द्वारा, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे परावर्तन, ठीक, मैंने आपको बता दिया था। अब अपवर्तन बताएंगे, ठीक है। सघन से विरल में जाते हैं तो प्रकाश की किरण की ओर झुकता है, नहीं झुकता, ये A to Z जितने कन्फ्यूजन मैं सब क्लियर करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है, हेडिंग है। चलिए देखते हैं। जो आपके सामने देखिए क्या है, अगर यदि कोई वस्तु जो है अनंत पे हो, अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो वो उसके प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ऑलवेज जो होता है अवतल दर्पण जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। बाहर की ओर साइडेड होता है, ठीक, इतना क्लियर, बाहर की ओर साइडेड पार्ट होता है, ठीक। जब अवतल दर्पण जब यहाँ से अनंत से कोई वस्तु आ रही होगी, कोई लाइट अगर अनंत से आ रही होती है, ये प्रकाश के पृष्ठ, ठीक है, अवतल दर्पण के जो पृष्ठ से टकरा कर, ठीक है, ये कहाँ जाएगी, ये टकरा कर पृष्ठ की ओर बाहर की ओर जाएगी। जब मान ली कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से पृष्ठ से टकरा करके ये इस तरफ जाएगी। तो ये जो क्रॉसपॉन्डिंग जो यहाँ पे जो इसकी जो क्रॉस जो लाइन है यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद करती है दोनों बिंदु, उस रेखा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उसके प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे, ये जो C बना है ये इसकी वक्रता त्रिज्या, F यहाँ पे फोकस है, ठीक है। तो हमारा जो कोई भी प्रकाश से किरण आएगा मतलब अनंत से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब ऑलवेज जो बनता है वो बनता है फोकस पे। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने क्या लिखा है कि प्रतिबिंब जो हमेशा क्या फोकस पे बनता है, ठीक है, इतना क्लियर है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, जो वस्तु होता है यानी जो वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, और उसके वस्तु की तुलना में ये होता है प्रतिबिंब जो होता है, और कैसा होता है, उसकी प्रकृति की बात करते हैं तो उल्टा होता है और आभास वास्तविक होता है। तो कोई भी अवतल द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इतना आपको क्लियर। सिर्फ छठवां जो होता है, छठा नंबर जो इसका जो इमेजेस होते हैं वो सिर्फ ऑलवेज क्या बनता है, वो आभासी बनता है। इतना क्लियर रखे। अब चलिए मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, चलिए ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इमेज क्या है, यदि कोई वस्तु जो है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या अनंत के बीच में होगी। कोई वस्तु जो है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये C जो है वक्रता त्रिज्या है, F जो है हमारा फोकस दूर है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको हम वक्रता त्रिज्या के क्या, वक्रता त्रिज्या के बाहर, ठीक है, और अनंत के बीच में जगह हम रखेंगे इस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसके द्वारा बना जो इमेजेस होगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश के पृष्ठ टकराने के बाद यहाँ से जो इसका प्रतिबिंब है, यहाँ से प्रकाश के जो अवतल दर्पण टकराने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहीं से हमने अगर एक लंब खींच दिया तो यहाँ पे जो इमेजेस इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग जो यहाँ पे रेशू है, यहाँ पे जहाँ ये प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पे इसका इमेजेस कहाँ बनेगा। तो अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बाहर और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका जो फोकस बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब ऑलवेज कहाँ बनेगा, ऑलवेज बनेगा वक्रता त्रिज्या और केंद्र के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के इमेज के बराबर बनेगा। इतना क्लियर है। और चलिए इसकी इमेज यानी कि नेचर की बात करते हैं तो इसका नेचर जो है हमेशा कोई भी लेंस हो अवतल, ठीक है, अवतल की बात करते हैं तो उसमें उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको देखिए, जो नेक्स्ट डायग्राम है क्या है, अगर कोई वस्तु देखिए, कोई वस्तु जो है यदि वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, आकार में समान बनेगा, ठीक है, और वास्तविक का उल्टा बनेगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका इमेजेस जो है, ठीक है। 6 टोटल होते हैं तो मैंने 3 बता दिया आपको। अब तीसरा देखते हैं, ठीक है, तीसरा देखते हैं। तो देखिए जो तीसरा क्या है, यदि कोई वस्तु फोकस पे और वक्रता केंद्र पे के बीच में, कोई वस्तु जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो वक्रता केंद्र और उसके फोकस के, ठीक है, बीच में ही बनेगा। क्योंकि उसकी अगर साइज़ की बात करते हो तो बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर नेचर की बात करते हैं, नेचर जो है उसका कैसा बनेगा, वो बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इतना क्लियर आपको। अब चलिए कोई वस्तु है यानी कि यदि कोई वस्तु है फोकस रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और उसका कैसा नेचर क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा। इतना क्लियर आपको। ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। अब जो नेक्स्ट मोस्ट आता है जो आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण ये दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और उसके नेचर की बात करते हैं तो आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी
आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, इतना आपको क्लियर, आभासी और सीधा बनेगा, इतना क्लियर। तो मैंने आपको अवतल दर्पण के मैंने आपको इमेजेस बता दिया। अब चलिए कुछ जो हमारा मोस्ट आता है ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैं जो लेके आया हूँ अब क्या, प्रकाश का, आप देखिए जो इस बात में वीडियो में बात करें प्रकाश का अपवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अगर मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण है अगर एक माध्यम से, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने क्या, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में जो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, देखिए दोनों माध्यम अलग अलग अभिलंब की ओर क्या है, अभिलंब की ओर आपतित होने लगती है। कोई भी प्रकाश किरण है अगर एक माध्यम से अगर सघन से विरल में जाती है और विरल से सघन में जाती है, क्या है, सब A to Z डाउट क्लियर करने वाला, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट, सॉरी 2 मिनट के वेट कीजिए। अब देखिए कोई भी प्रकाश की किरण जो है, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण है, एक देखिए कहाँ से, 2 मिनट वेट कीजिए, होल्ड कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इतना आपको क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए कोई भी तिरछी प्रतिबिंब, क्या है, कोई भी तिरछी आभासी आपतित हुई कोई किरण दिखाई देती है तो वो एक माध्यम से जब अपवर्तन होता है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। कोई भी उभरा हुआ सतह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाल्टी आप ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी में जब पानी भर लेते हैं आप, ठीक है, पानी अगर पानी भर लेते, ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी जब भर लेते हैं आप, इसमें जो उभरा हुआ ये भाग जो होता है, ये उभरा हुआ भाग किस कारण दिखाई देता है, तो ये इसका जो एग्जांपल जो है, परफेक्ट एग्जांपल जो बनता है वो जो किस कारण बनेगा, तो ये जो बनता है, ये बनता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो विरल और सघन क्या होता है। देखिए जो विरल होता है, जो हवा से अगर कोई ठोस वस्तु में प्रवेश करती है कोई वस्तु तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर कोई भी वस्तु सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है, इमेज है इसका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, डिफाइन करके। अब देखिए जो हमने अभी बताया कोई भी वस्तु है, देखिए सघन से विरल में जाती है तो जल, जैसे कि जल जो है हवा में जाएगा तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हो जाएगा, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपको जो मैंने आपको बताया कोई अभिलंब की ओर दूर हटाती है, ये सब जो मैंने आपको बताया वही सब है, ठीक है। और यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अपवर्तन के नियम की बात करते हैं जो आते हैं। देखिए अपवर्तन के टोटल जो 2 नियम होते हैं, कौन कौन से, तो फर्स्ट देखिए आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण जो होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, इतना क्लियर है, आपतित किरण है और इसको हमने डेटा से इसको हमने ढूंढ कर दिया, ये परावर्तित किरण, ठीक है, इसको डेटा से ढूंढ कर दिया, ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो यहाँ से इसकी जो ये कोण थीटा, ठीक है, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, और ये थीटा और ये थीटा की बात करते हैं तो ये कोई भी कण है अगर एक, देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस पे, एक ही तल पे स्थित है ना, एक ही तल पे, ये देखिए एक ही तल पे स्थित है ना, इसलिए हम कहेंगे जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तन कोण जो है तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है, इसका जो नेक्स्ट नियम है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है स्नेल का नियम, देखते हैं। आपको एग्जांपल में ये भी दे दिया जाए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, उसको डिफाइन कीजिए। तो आप किन्हीं भी 2 माध्यम के, ठीक है, किन्हीं भी 2 माध्यम के आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया यानी कि साइन, अपवर्तन कोण की जो जया है उसके अनुपात के, ठीक है, अनुपात जो होता है उसके नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। जैसे साइन जो है, साइन क्या है, साइन आई जो होता है अपॉन में साइन आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किसके, म्यू एस के इक्वल होगा जो नियतांक है, क्या है, नियतांक है, नियतांक, ठीक है, नियतांक, इतना आपको क्लियर है, जो कि नियतांक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आप देखते हैं जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये सब देख ले, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल है। तो इससे जो मोस्ट एग्जाम्पल, जो पॉपुलर एग्जाम्पल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्रकाश का अपवर्तन की घटना के वाले कुछ देखते हैं, ठीक है। तो रात्रि के जो समय तारे जो टिमटिमाते हैं, किस कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है द्रव में, देखिए कोई द्रव में डूबी हुई वस्तु जो है क्षण सीधी जो होता है, क्षण हमेशा टेढ़ी क्यों दिखाई देती है या उभरा हुआ क्यों प्रदर्शित होता है, तो ये इसका जो एक ही फैक्ट है, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जल के अंदर पड़ी हुई क्या है, मछली वास्तविक गहराई से कुछ
ठीक है, वास्तविक जो गहराई है उससे कुछ ऊपर उभरी हुई दिखाई देती। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम्पल में उदाहरण में आपको एक दे दिया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें एक एग्जाम्पल में जो आपको दे दिया, जैसे कि कोई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आप बताना चाहता हूँ कि सूर्य के एक प्रकाश जो है, सूर्य के पहले एवं सूर्य को पहले और सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद जो सूर्य है दिखाई क्यों देता है? क्यों ये अपवर्तन है, क्योंकि वहाँ पे वो सूर्य तो अपने फिक्स टाइम पे वो तो चली जाती है, लेकिन उसका जो होता है, उसका इफेक्ट होता है कुछ समय बाद उसको दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इतना क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट जो क्या आता है, पानी से भरे हुए बर्तन जो है तनी हुई में पड़ा हुआ कोई भी सिक्का है उसको ऊपर से उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो ये भी सीधे फैक्ट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इतना क्लियर है? तो मैंने प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम बताया और इमेजेस के वगैरह बताया। तो आई होप ये वीडियो क्लियर है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जब तक इसी तरीके से वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर छोड़ देगा। ठीक है, अपनी कुछ भी मतलब क्वेश्चन है वगैरह है तो ईजिली आस्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के पे एंड करते हैं।